बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा चुनावी धमाका हुआ है। प्रशांत किशोर जो कभी मोदी सरकार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जेडीयू सभी दलों में चुनावी मैनेजमेंट कर चुके हैं। अब वो खुद अपनी पार्टी बना के, जन स्वराज पार्टी बना के बिहार के विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं और इस बार वो पूरे फायर मोड में हैं। सीधे बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के ऊपर सनसनीखेज आरोप लगाकर राजनीति में भूचाल सा ला दिया है उन्होंने। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है कि सम्राट चौधरी 1995 में तारापुर हत्याकांड के लिए अपनी गलत उम्र बताई थी। सुप्रीम कोर्ट में खुद को नाबालिग बताया था। 2020 में उन्होंने चुनावी जो हलफनामा दिया था उसमें अपनी अलग उम्र बताई है। प्रशांत कुमार ने कहा यह मामला फिर से खुलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाते हुए कहा है नीतीश कुमार को कि इन्हें तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। इन्होंने अपनी गलत उम्र बताई है और इनके उम्र की जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो हलफनामा दिया गया था उसमें इन्होंने अपने आप को नाबालिग बताया था और अब इनकी एज की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। यही नहीं, उन्होंने एक और सनसनीखेज आरोप लगाया है इनके ऊपर। 22 साल की शिल्पी जैन जो अपने घर से ऐसे नॉर्मल निकली किसी काम के लिए, उसकी गौतम सिंह नाम के लड़के से 25 साल का था वो लड़का, उससे दोस्ती थी और कुछ लोग आकर कहने लगे कि गौतम तुमने तुम्हें बुलाया है और शिल्पी जो लोग आए थे उनके साथ ऑटो में बैठ के चली जाती है। पटना के उस होटल की तरफ उसे ले जाया जाता है जिसको सिर्फ बदनामी के नाम से जाना जाता था। पूरे बिहार में उसका नाम सिर्फ बदनामी के लिए उस होटल का फैला था। इधर जब गौतम सिंह को खबर लगती है कि उस शिल्पी को उस होटल में ले जाया गया है, वह तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ता है। लेकिन कुछ घंटों बाद ही पटना के फेजर एमएलए के क्वार्टर की पार्किंग जो होती है वहां पे एक कार खड़ी रहती है और दोनों की डेड बॉडी, दोनों की लाशें उस कार के अंदर से बरामद होती हैं। शिल्पी के शरीर पे अस्त व्यस्त कपड़े थे और जो गौतम सिंह, उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। परिवार ने साफ आरोप लगाया कि ये रेप के बाद हत्या हुई है, लेकिन पुलिस वालों ने तुरंत सबूत मिटा दिए और कार वहां से लेके हट गए। कार ड्राइव करके ले गए, पूरे जो फिंगरप्रिंट थे वो सारे मिटा दिए गए। जब कोई जांच पड़ताल नहीं हुई, सीधे लेके उसे जा रहे हो तो सारा कुछ हटाना ही था। उस समय आपको बता दूं कि लालू राबड़ी की सरकार थी। बता दूं उस समय लालू राबड़ी का राज था और सीधे आरजेडी के नेता साधु यादव पर लगे, जो साधु यादव राबड़ी देवी के भाई थे और उनसे काफी सवाल जवाब हुए। यहाँ तक कि उनके डीएनए की जांच की बात कही गई और वो बिफर पड़ते थे, बोलते थे मैं क्यों दूं, और सीधे इनके ऊपर आरोप लग रहा था। गौतम सिंह का तो तुरंत ही अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन जो शिल्पी थी उसके पिता कपड़ा व्यापारी थे और काफी विरोध के बाद उन्होंने कहा कि मेरी लड़की ने आत्महत्या नहीं की है। नहीं, पुलिस ने तो आत्महत्या ही बता दिया था। और जब घर वालों ने विरोध किया, बोला कि इसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। सोचिए कैसा राज था, वो बोलते हैं वही था जंगल राज कि लड़की मरी हुई होटल के बेसमेंट से मिलती है, कार के अंदर उसकी डेड बॉडी मिलती है और पुलिस पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार नहीं थी। जब घर वालों ने विरोध किया तो पोस्टमार्टम हुआ और काफी कुछ संदेह पर था। और जैसे कि मैंने बताया, राबड़ी देवी के भाई को बोला गया था डीएनए देने के लिए, लेकिन ये साफ मना कर गए और राज तो उस समय मैंने जैसे बताया आप लोगों को कि आरजेडी का ही था। लेकिन शिल्पी के घर वाले फिर भी जांच में लगे थे। घटना के 2 साल बाद उसके भाई को किडनैप कर लिया जाता है। आपको पता होगा कि बिहार में तो ये नॉर्मल सी बात है कि कुछ होता है ना तो किडनैपिंग तो नॉर्मल सी बात थी। वहां तो कोई, इसके ऊपर तो कितनी सारी मूवी बन गई है। फिर घर वाले पीछे हट गए और फिर उसके भाई को 2 साल बाद ही किडनैप किया था, पर फिर छोड़ दिया गया। घर वाले भी पीछे हट गए। 2003 में सीबीआई ने इस मामले को दोहरी आत्महत्या बताकर केस को रफा दफा कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन सवाल तो यही है कि अगर वो आत्महत्या थी तो सबूत क्यों मिटाए गए? डीएनए टेस्ट से क्यों बच रहे थे राबड़ी देवी के भाई? आखिर सच्चाई को दबाने में इतनी जल्दी क्यों थी पुलिस वालों? प्रशांत किशोर ने कहा है इस कांड से जुड़े दस्तावेजों में सम्राट चौधरी का नाम आया था। सीबीआई को उनसे पूछताछ करनी थी, लेकिन रिपोर्ट कभी सार्वजनिक हुई ही नहीं कि उस रिपोर्ट में किसका किसका नाम था। पीके ने केंद्र सरकार और नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखी है और बोला है सम्राट चौधरी को तुरंत हटाना चाहिए।
दोबारा जांच शुरू करनी चाहिए। उन्होंने राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखी है। क्या यह सच में दोहरी आत्महत्या थी या फिर सत्ता राजनीति एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को दबा दिया गया था? और जब प्रशांत किशोर ने फिर से यह मुद्दा उठाया है तो क्या बिहार की सियासत में धमाका होने वाला है? आप लोगों का क्या मानना है कि शिल्पी जैन और गौतम केस की सच्चाई सबके सामने आएगी या फिर एक बार फिर से राजनीति की भीड़ में दब के रह जाएगी? या जो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि कुछ इसमें राजनीति में असर डालेगी कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।